हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम सीडीएसएल स्टॉक का जो है वो एनालिसिस करेंगे गाइस। इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एंड जैसे हमें पता है गाइस, स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 43% डाउन चल रहा है। एंड काफी लोग जो है अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। गाइस अगेन, इसका जो डिसीजन रहेगा या इसका जो फाइनल कॉल रहेगा वो तो आपका रहेगा, लेकिन मेरा काम है आपको इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाना। तो गाइस, अगर आपको इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने में इंटरेस्ट है, जानने में इंटरेस्ट है कंपनी कैसी है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड अगर आप इस स्टॉक में फंसे हो या आप न्यू एंट्री लेना चाहते हो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में, मतलब सीडीएसएल में, तो आप ये जो पूरा वीडियो है वो एंड तक देखिए। आपको तभी समझ आएगा एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है एंड कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या कर सकती है एंड कितनी जो है वो ग्रो कर सकती है। तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको जानना है तो ये वीडियो जो आप एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, विद दिस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे हमें पता है कि सीडीएसएल जो है ये जो है हमारे जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो हमारी सिक्योरिटीज होती है, उनको डीमेटलाइज्ड फॉर्म में जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो रखने का काम करती है। एट द सेम टाइम उसका जो ट्रांजैक्शंस होता है, मतलब एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में जाने का, वो उसका जो है वो काम करती है। उसकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहती है, इसका जो है वो एज अ रेवेन्यू जो है कंपनी लेती है। मतलब इसका जो फी है वो एज अ रेवेन्यू कंपनी लेती है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी कह सकते हैं हम इसको। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी काफी अच्छा है, 40% का आरओसी है। जैसे गाइस, हमारा जो है वो एक टारगेट रहता है कि 20% से अगर ऊपर आरओसी है, 20% से ऊपर अगर आरओसी है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। सिमिलरली कंपनी का आरओई है 31% का। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, हम देख सकते हैं। एक भी रुपए का कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, जो कि एक और पॉजिटिव बात मानी जाएगी। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, तो हो सकता है इन फ्यूचर कंपनी ने अगर स्प्लिट दिया तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उनको जो है वो वॉल्यूम बढ़ने के चक्कर में लॉन्ग टर्म में स्प्लिट का फायदा होता है। गाइस, पीईजी रेशो जो है वो भी काफी रीजनेबल है, 1.45 का है। अगर 2 के ऊपर रहता है तो थोड़ा-सा जो है वो रिस्की माना जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा खराब माना जाता है, लेकिन जो है 1.45 का अच्छा वैल्यूएशन डेफिनिटली माना जाएगा। सो गाइस, ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है। जो शॉर्ट टर्म डेट है वो 1 करोड़ का है, लिटरली नथिंग है गाइस। 24,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी के सामने 1 करोड़ का डेट नथिंग है। तो इसलिए मैंने कहा था गाइस कि एक भी रुपए का कर्जा जो है कंपनी के ऊपर वैसे नहीं है। तो गाइस, काफ़ी अच्छी कंपनी अभी तक तो लग रही है, बट हमें आगे देखना पड़ेगा कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है। सो गाइस, मैं खुद जो है पर्सनली ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे पास जो है सारे ग्रोथ कंपनीज़ है। तो अगर आपको जानना है कि ग्रोइंग कंपनीज़ में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो ये वीडियो तो एंड तो देखिए ही, एंड तक देखिए ही। लेकिन जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी जॉइन कर सकते हो। उसकी लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस कमिंग बैक टू द वीडियो। सो गाइस, सीडीएसएल का रेवेन्यू है पिछले 10 साल का, हम देख सकते हैं कि 2013 में जिस कंपनी का रेवेन्यू गाइस लगभग 100 करोड़ का था, 2013, 2014, 15 में, वो आज जो है रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 1000 करोड़। गाइस, इसका मतलब 10x ग्रोथ जो है वो कंपनी में दिखी है, 10x ग्रोथ जो है कंपनी के रेवेन्यूज में दिखी है। तो गाइस, अगर कोई कंपनी बस रेवेन्यू जिस कंपनी का 10x ग्रो होता है, तो उसका जो है प्रॉफिट उससे भी तेज ग्रो होता है, एंड उसका जो स्टॉक प्राइस है वो उससे भी ज्यादा तेज ग्रो होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में जो है स्टॉक प्राइस इज स्लेव ऑफ अर्निंग्स। मतलब अर्निंग्स जिस रफ्तार से बढ़ेंगी उसी रफ्तार से जो है स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो गाइस, ये जो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट जो है वो माना जाएगा फॉर दिस कंपनी। बट गाइस, बिफोर मूविंग ऑन, जैसे मैंने कहा था कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूं गाइस, ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है। एंड उसका आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस है अगेंस्ट निफ्टी 500। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन, एवरी मार्केट कंडीशन में जो है मेरे पोर्टफोलियो ने निफ्टी 500 को बीट किया है। पिछले 3 साल का डेटा है, हम गाइस देख सकते हैं, पिछले 3 साल का डेटा है। एंड डिस्पाइट द मार्केट फॉल इन लास्ट 6 मंथ्स, मेरे पोर्टफोलियो ने जो है वो निफ्टी 500 को बीट किया है। तो गाइस, एज अ साइड की आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर। तो गाइस, अगर आपको जानना है कि कौन सी कंपनीज ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग कंपनीज को, तो आप जो है मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां जाकर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। So guys, coming to the next point, that is the operating margin and profitability of the company. So guys, as we can see, जो कंपनी का प्रॉफिट है 2013 में कहाँ 50 करोड़ का होता था, 20 करोड़ का होता था, वो गाइस आज बढ़कर जो है लगभग 700 साढ़े 600 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सो गाइस, 10x से ज्यादा, 20x से ज्यादा जो है वो कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ देखी है। हम देख सकते हैं किस तेज रफ्तार से जो है कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ा है। एंड गाइस, अगर हम कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, जो कि एबिटा मार्जिन जिसको हम कहते हैं, गाइस वो भी जो है लॉन्ग टर्म में ऊपरी अपर ट्रेंड में ही दिख रहा है। जब हम देख सकते हैं कि 2014-15 में जो है कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो कहाँ 40% के आसपास था। अगर हम राइट एक्सेस देखेंगे तो 40% के आसपास कंपनी का जो है ऑपरेटिंग मार्जिन था। अब जो है वो 60% पे पहुंच चुका है पिछले कुछ सालों में। सो गाइस, नॉट ओनली कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी है, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी ग्रोथ दिखी है। इसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिट है वो रेवेन्यू से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रो हुआ है। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर अ कंपनी। सो गाइस, ये भी जो है एक पॉजिटिव फैक्टर डेफिनेटली कंपनी के लिए माना जाएगा। गाइस, मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल रेशियोज, जैसे हम बताया कि फाइनेंशियल रेशियोज देखने बहुत जरूरी होते हैं। कंपनी का जो ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो हमें समझती है ओनली बाय लुकिंग एट कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियो। सो गाइस, कंपनी का अगर हम कैश कन्वर्जन रेशियो देखें तो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम है गाइस। तो कैश कन्वर्जन रेशियो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही कम है। उसके बाद अगर हम वर्किंग कैपिटल डेज देखें, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, तो कंपनी का जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी गाइस नेगेटिव में, मतलब कंपनी को पहले पैसा आता है फिर कंपनी का खर्चा होता है। तो रेवेन्यू पहले आता है फिर कंपनी का
खर्चा होता है, इसलिए जो है कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज ही नेगेटिव में। एंड अगर हम गाइस आरओसी की बात करें तो वो कंसिस्टेंटली गाइस 15% के ऊपर है एंड वो लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं। जैसे हमने देखा 2014-15 में कंपनी की आरओसी 12-15% की थी, वही आज गाइस वो 30-40% की हो चुकी है पिछले 3 सालों में। तो गाइस लगातार जो है कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज में भी जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, तो जो कि काफी अच्छी जो है बात मानी जाएगी। सो गाइस अनदर पॉजिटिव न्यूज़ गाइस, अभी तक हमें कोई भी इस कंपनी को लेके जो है वो नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली है। सो फाइनली गोइंग ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी, अगर हम देखें गाइस, ये कंपनी का जो मेन प्रमोटर है ऑब्वियसली बीएसई लिमिटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उनके पास लगभग 20% स्टेक था, फिर उन्होंने बाद बीच में जो है स्टेक कम करके जो है वो 15% पे लेके आए थे। और मेजॉरिटी ऑफ द जो शेयर होल्डिंग है वो एफआईआईज एंड डीआईएस के पास भी है, लेकिन पब्लिक के पास भी लगभग 50% का मान ले। तो ओनली नेगेटिव पॉइंट ऑफ सीडीएसएल स्टॉक इज गाइस इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली क्यों है। सीडीएसएल का ओनली नेगेटिव पॉइंट इज इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न। वो गाइस इसलिए है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, जब प्रमोटर्स और डीआईएस एंड एफआईआईज है उनके पास बस गाइस 50% होल्डिंग है। जो बची हुई 50% होल्डिंग है गाइस वो सारी की सारी पब्लिक के पास है। एंड गाइस जैसे हमें पता है कि जो कंपनी में अगर पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लगभग 11 लाख इन्वेस्टर्स है, 11 लाख इन्वेस्टर्स है गाइस इस अकेले स्टॉक में। सो गाइस इसका ये मतलब है अगर स्टॉक गलती से लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो जो वीक हैंड्स होते हैं, जो रिटेलर्स को वीक हैंड्स बोलते हैं, वो जल्दी से सेल करके भाग जाएंगे। तो ये जो है एक डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। जो गाइस फाइनल नेगेटिव पॉइंट कंपनी का ये है कि जैसे हमें पता है कि गाइस ये जो है वो एक कैपिटल मार्केट्स की कंपनी है, तो इसका ये प्रॉब्लम आता है गाइस, जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करने लग गया या थोड़ा साइडवेज हो गया तो जो है इस कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो हो सकता है ना आए। तो जैसे हमें पता है कि गाइस पिछले कुछ समय में स्टॉक मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय में स्पेशली 2021 से लेकर 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही अच्छा कर रहा है। तो ये कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस इन इंडिया। तो अगर स्टॉक मार्केट अच्छा करने वाला है तो ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, मतलब इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा करेगा। अगर स्टॉक मार्केट खराब करेगा तो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी खराब करेगा। तो दैट इज द ओनली पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल यू गाइस इन दिस वीडियो कि ओवरऑल कंपनी ए लेवल कंपनी है, ए क्लास कंपनी है, इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए हम देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न भी दिया इस कंपनी ने। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करता है कुछ समय के लिए तो ये स्टॉक का जो अच्छा हमें दिख रहा था ग्रोथ ओवरऑल, वो कहीं ना कहीं हो सकता है स्लो डाउन हो जाए या थोड़ा डी ग्रोथ भी दिखने मिले उस चीज में। तो दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉशन दैट यू हैव टू मेक नोट ऑफ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्री में सीखना है ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।